नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम NH 130C सड़क पर ही मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की चारों तरफ घुमाइए। पुलिस से यहाँ पर पुलिस की टीम भी, देवोक थाने से पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि लगभग आधे घंटे पहले ये सड़क हादसा घटित हुआ है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने 1 घंटे पहले एक सड़क हादसे की खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि कुंगड़ी पुल में एक सड़क हादसा घटित हुआ है और उस सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जबकि ये सड़क हादसा लगभग आधे घंटे पहले घटित हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सड़क हादसे में एक गाय की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गाय गंभीर रूप से घायल है। पशु चिकित्सकों की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और जो समाज सेवी है, नगर के जो गणमान्य नागरिक है, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और गौ माता की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। जानकारी जो विकास जी मुझ तक आई है, उस जानकारी के मुताबिक एक पिकअप ने तेज रफ्तार, इधर आइए विकास जी, एक तेज रफ्तार पिकअप ने इन्हें ठोकर मारा, ऐसी जानकारी मुझ तक आई है। आपका क्या जानकारी है? जी भाई, जानकारी है रवि जी, यहाँ पे पिकअप अभी खड़ी थी, अभी शायद थाने स्टाफ जो उसको थाने लेकर के गई है। बड़ा ही दुखद है कि इतना ज्यादा स्ट्रीट लाइट यहाँ पर जल रहा है, पूरा दिख रहा है, और उसके बावजूद पिकअप वाला बिना देखे किसी तरीके से उसको रौंदते हुए निकल गया और ले जाकर के आगे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े थे बजरंग दल के, उन्होंने देखा यहाँ पर कॉफी हाउस के पास और फिर उसको वहाँ से पकड़ा वहाँ पर। और बहुत ही आप खुद देख ही रहे कंडीशन की, कितना बेदर्दी से उन्होंने ठोका है गौ माता को। गौ माता की मौके पर मौत हो गई जी, एक तो स्वर्गवास तुरंत हो गई है गौ माता, एक अंतिम सांस गिन रही है गौ माता। बहुत ही निंदनीय टाइप का काम किया है उन्होंने। इस टाइप से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, वो भी लोकल टाउन के अंदर में। इस टाइप से घटना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आराम से उनको चलना चाहिए था। पूरा लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, उनको सब दिख रहा है वहाँ पर इस टाइप से ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। विकास जी, गौवंश तो सड़क पर ही रहते हैं, आप देखते होंगे कि जिस तरह से परिस्थितियां 6 बजे 7 बजे नजर आती है कि NH सड़क पर गौवंश नजर आते हैं, इसे लेकर तो विकास जी उचित कदम किसे भी उठाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से कल हम लोग जैसा भी हो कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं और नगर के सभी वरिष्ठ नागरिक के साथ हम लोग सब मिल करके कल अब निश्चित रूप से इस बारे में अब ज्ञापन सौंपेंगे। अब बहुत ज्यादा हो गया है, प्रशासन अपनी तरीके से नहीं सुनता है, तो अब हमको जागना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं सुन रहा है तो फिर विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर खड़ा है। कब जागेंगे विकास जी? मैंने आपसे कहा रवि जी, हम लोग कल ही जागेंगे इस बारे को लेकर के। अब 2 गाय ऊपर से, आज सुबह एक घटना हुआ है, कुछ दिन पहले और घटना हुआ है, लगातार ये घटना हो रही है। पालक को भी हम लोग आग्रह कर करके थक चुके हैं। हमेशा बोले कि आप अगर गौ माता को आप लोग पाल रहे हैं, अच्छी बात है, आप पालें, हम खुद आपका समर्थन करने, सहयोग करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन इस तरीके का काम ना करें कि रात को कहाँ आपकी गौ माता कहाँ पर है आपको खुद को नहीं पता है, दिन भर कहाँ पर चल रही है। सुबह आप अपने घर लेके चल देते हो, फिर 10 बजे उसको फिर से उसी मेन रोड पर छोड़ देते हो। कितने लोग हैं जो ऐसे यहाँ पर सेवा करते नजर आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अभी आशीष पांडे जी के घर पे ये गौ माता को देखा था। उनकी पत्नी के द्वारा एक वीडियो बना करके डाला गया था कि उनको भी रोड पर ठोक दिया गया था। तो इस तरीके से काम ना करें लोग, अपने तरीके से चलें, लेकिन अपने जो पालक हैं, गौ माता के जो पालक हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें इस बारे में कि वो अपने गौ माता को शाम को घर तो लेके जाएं। वो भी नहीं लेके जाना चाहते हैं, पूरा लापरवाही पूर्वक वो भी काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ कठोर निर्णय कल लिया जाएगा। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो विश्व हिंदू परिषद अपने तरीके से काम करेगा, उनको मुनादी कराएगा पूरे नगर पे कि अगर अपने गौ पालक अपने अगर गौ माता को लेकर के नहीं जाते हैं, अपने शाम को नहीं ले जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हम लोग गौशाला की ओर से गौ माता को ले जाकर के वहाँ पर रखने की व्यवस्था करवाएंगे। विकास उपाध्याय जी ने बड़ी बात कह दी है। तो विक्की से कहूंगा कि विक्की बार चारों तरफ से आप कैमरा घुमा दीजिए। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, देवोक थाने से जो सब इंस्पेक्टर मैडम, एक बार मैडम से बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पिकअप ने 2 गौवंश को ठोका है, तो क्या पिकअप को आप लोगों ने पकड़ लिया है और थाने में ले गए हैं जी? ले गया है, और जो व्यक्ति था चला रहा था उसको भी लेके गए हैं थाने। मतलब मैम, क्या आप लोगों को सूचना मिली थी? किस सूचना के आधार पर पहुंचे थे आप लोग? अचानक से हमको ये मिला सूचना कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है करके। तत्काल जैसे मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत 112 को कॉल करके मैं वापस बिल्कुल। तो दिव्या मैम को आपने सुना, देवोक थाने में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मैडम है। मैडम ने कहा कि जैसे ही सूचना मिली तत्काल मौके पर अपनी टीम को लेकर आई हूँ, और ड्राइवर और चालक को है, चूंकि ड्राइवर भी थाने में है, और इसके साथ साथ जो आपको बता दूं कि पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि देवोक के जो नागरिक हैं, सभी नागरिकों के कार्यप्रणाली की हम भी तारीफ करना चाहेंगे। जैसे ही घटना घटी है, यहाँ पर सभी लोग पहुंच गए हैं, नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण पहुंच चुके हैं, पशु चिकित्सकों की टीम है, और जहां तक गौ माता को राहत देना चाहिए वहां तक जो है प्राथमिक उपचार देकर राहत देने का काम किया जा रहा है। आशीष जी को एक बार बुलाना चाहूंगा, चूंकि आशीष जी बिजी है, मैं समझ रहा हूँ। आशीष पांडे जी, एक मिनट के लिए समय दे देंगे मुझे, उसके बाद आशीष जी भी बिल्कुल फिर
आप भी चूंकि व्यस्त है मैं समझ रहा हूँ, तो एक बार आपसे बातचीत कर लेता हूँ। आशीष पांडे जी, गौ माता के प्राथमिक उपचार में आप भी लगे हुए हैं। आशीष जी, कहाँ चोट लगी है, कितनी गंभीर स्थिति है, जानना चाहेंगे। इसका पहला तो रीढ़ का हड्डी पूरा टूट गया है। फुट टूट गया जी। हाँ, और पूरा फट गया है पेट पूरा जी और शायद पैर का भी डाउट जा रहा है, पैर भी मतलब टूट गया है ऐसा लग रहा है जी और एक तो मौके में ही खत्म हुए जी। बहुत दुर्घटना ये जो है बहुत दुखद है। बहुत गंदे ढंग से ड्राइविंग कर रहा था वो, बहुत तेज रफ्तार में था। हमारे बड़े भैया राकू भैया और भाभी साथ में यहाँ घूम रहे थे तो बताए भी कि उनके आंखों देखा हाल हुआ है। ये बहुत ही रफ्तार में थी गाड़ी और दोनों बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे, उनको रोनते हुए निकल गए। आशीष जी, आपका कहना तो ठीक है, चलिए मैं भी लापरवाही, ड्राइविंग की लापरवाही मानता हूँ। ड्राइवर ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया, गौवंश को ठोक दिया। लेकिन आशीष जी, आप भी यहाँ के निवासी हैं, आप भी वरिष्ठ हैं महोदय, आप भी देखते हैं कि शाम होते ही जो गौवंशों का जो जमावड़ा है सड़क के बीचों बीच रहता है। आशीष जी, क्या उसे सड़क से हटाने के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या लगता है महोदय? जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही बात हुआ है हमारे नगर के अध्यक्ष जी से कि मुआदी करवाना है और हमारे जो पशु डॉक्टर हैं साहू जी वो भी थे साथ में, तो मुआदी का बात हुआ है। तो 15 अगस्त के बाद से मुआदी करवाएंगे। उसके बाद फिर जो अगर आ जाते हैं तो ठीक है, पालक पशु के जो लेने के लिए नहीं आते हैं तो उनको गौशाला ले जाया जाएगा। ये राय मतलब बात हुई थी और वो कुछ दिन में होने का ही है। आशीष जी, 15 अगस्त बीत चुका है महोदय जी। हाँ। लगभग अगस्त का अंतिम महीना शुरू हो गया। इसके बाद भी देखिए आशीष जी, मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत ऐसी भावना नहीं है कि मैं आरोप किसके ऊपर लगाऊं। ये सिर्फ नगर पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, आपकी है, मेरी है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो आशीष जी, चूंकि विश्व हिंदू परिषद के जो जिला मंत्री हैं विकास जी का कहना है कल आवेदन सौंपेंगे, आप भी मौजूद रहेंगे, आप आवेदन का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। गौ रक्षा के लिए हमेशा विकास मामा हमेशा आगे रहते हैं, उनकी पूरी टीम आगे रहती है और हम सब बिल्कुल जाएंगे और ज्ञापन देंगे और जहां तक मुआदी का है वो बहुत जल्द से जल्द कराने का कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी है, जो गौ के जो मतलब मालिक हैं उनको भी समझना पड़ेगा। इस प्रकार से आप इससे अच्छा मत रखो जी, बहुत अच्छी बात है ना। ये आप जो करके चले गया उसको तो दोषी है ही है, लेकिन जिनका ये है बछड़ा है, जिनकी गाय है, वो इस स्थिति में आज जो रास्ते में जो पड़ के ऐसा दुर्घटना हो रहा है उनसे गंदा टाइप से, तो उसका कहीं ना कहीं पाप उनको भी लगेगा। तो उनको भी समझना चाहिए कि आप संभाल सकते हैं तो रखिए, या फिर आप कहीं किसी को दान दे दीजिए, गौशाला में भेज दीजिए। ये चीज करना चाहिए उनको। ऐसा रोड में छोड़ देना, फिर दूध के लिए ले आना, फिर उनको छोड़ देना, ये गलत बात ये है। बहुत गलत है और ये बहुत मतलब जघन्य अपराध है, ये मानता हूँ मैं इसको। तो बिल्कुल उनको भी जागरूक होना चाहिए। बच्चे हैं, ये साल 1.5 साल के बच्चियां होंगे, एक तो तड़प के मर गया स्पॉट में ही। अब इसकी भी स्थिति ये इतनी गंभीर है। हमारे रुद्र पांडे जी हमेशा सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारे गांव के ही हैं और वो आए हुए हैं। दोनों डॉक्टर आज की डेट के लिए नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो आके कर रहे हैं ट्रीटमेंट। आशीष जी, स्थिति ज्यादा गंभीर होगी चूंकि गौ माता की, तो इसके बाद फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? चूंकि देखभाल की जिम्मेदारी तो आशीष जी किसी को लेनी होगी, फिर उसके बाद तो आशीष जी किस तरह का कदम उठाएंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन अपने देवभोग में जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, बेला हैं, इनका हम बिल्कुल कड़ाई रूप से मुआदी करवाएंगे। स्पष्ट रूप से उनके जो गौ मालिक हैं उनको हम बिल्कुल लिस्ट बनाएंगे और बिल्कुल उनको एकदम साफ सुथरा अल्टीमेटम देंगे कि भैया आपका रोड में चौक में दिखता है तो हम सीधा उसको कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आपसे पूछेंगे नहीं, हमको गौशाला में ले आके छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। गौतम पात्र जी को बुलाना चाहूंगा। गौतम पात्र जी, 1 मिनट आपको बुलाना चाहूँ, बस 1 मिनट आ जाइए। क्योंकि नगर में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसको लेकर लगातार हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग, हम भी भाई गौपालकों से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने गौ वंश को सड़क पर ना छोड़ें, क्योंकि देखने में आता है कि वह गौवंशों को सड़क में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है तो लोग कई तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा होता है, हमेशा मैं खबर दिखाने का तो काम करता हूं। खबर दिखाने के बाद लोगों के अंदर नाराजगी भी रहती है, लोगों के अंदर रोष देखा जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद परिस्थितियां फिर वही नजर आती है, फिर से वैसी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाती है। तो भाई सभी गौवंशों से भी निवेदन है, यदि आपसे गौवंश का पालन नहीं हो पा रहा है तो आप पालन मत कीजिए, लेकिन आप सड़क पर छोड़ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है, गौवंश तड़प रहे हैं,
तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर 112 के जो जवान हैं, अमित कश्यप जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमित जी पहुंचे हैं, देवोग थाने से जो टीम है, देवोग थाने से भी टीम पहुंची है, और सभी लोग जो है कह रहे हैं भाई कि इस तरह की लापरवाही निश्चित तौर पर गलत है, इस तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और विकास जी का कहना है कि जो है आवेदन, कल हम आवेदन करेंगे और आवेदन के बाद कड़ा रूप भी अख्तियार करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गंतियारी, लोकल टीवी देवभूमि।